जंगल में हुई दो हिरण के बीच राजा बनने की लड़ाई। सुंदरवन जंगल एक बड़ा खुशहाल और सुंदर जंगल था। वहाँ की एक प्रथा बड़ी ही प्यारी थी। वहाँ राजा बनने का हक सारे प्रकार के जानवरों को दिया जाता था। हर 2 साल बाद वहाँ एक राजा बदल दिया जाता। कभी सारे शेरों में सबसे ताकतवर शेर को राजा घोषित कर दिया जाता, तो कभी हाथियों में से किसी एक हाथी को। ऐसे ही हर 2 साल बाद अलग अलग नस्ल के जानवरों में से किसी एक को जंगल का राजा घोषित किया जाता। इस साल हिरण के झुंड में से किसी एक हिरण को राजा घोषित किया जाने वाला था, पर वो कौन होगा ये तो एक प्रतियोगिता के बाद ही पता चलने वाला था। मेरे 2 साल खत्म होने को आए। अब 2 दिन बाद हिरण के झुंड में से किसी एक हिरण को अगले 2 साल तक राजा घोषित किया जाएगा। पर वो होगा कौन? हिरण का झुंड तो बहुत बड़ा है, उनमें से किसी एक को राजा घोषित करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। उनके झुंड के 2 सदस्यों ने अपने नाम उस प्रतियोगिता के लिए दिए हैं। अब उन दोनों में से जो भी उस प्रतियोगिता को जीतेगा वही हमारा अगला राजा होगा, और अगर कोई गड़बड़ी हुई तो हमारे अभी तक के राजा दोनों में से किसी एक को राजा घोषित कर सकते हैं। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। दोनों हिरण उनके झुंड के सबसे ताकतवर और होशियार हिरण थे। जो जीता वो जंगल का राजा बन जाता और दूसरा उस झुंड का सरदार। जंगल के सभी जानवर और पक्षी उनके बीच होने वाली प्रतियोगिता को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। दोनों हिरण राम और श्याम एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। दोनों ही ताकत में एक समान थे, लेकिन राम थोड़ा सा धूर्त था। चाल चलना उसे बखूबी आता था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों की प्रतियोगिता काफी देर तक चलती रही, पर कोई भी हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी राम ने एक चाल चली और छल से श्याम को नीचे गिराने की कोशिश की। पर श्याम राम की हरकतों से परिचित था, इसलिए उसके जाल में नहीं फंसा। इसलिए राम ने उसे बातों में उलझाने की कोशिश भी की। ओह, माफ करना, वो गलती से हो गया। वैसे भोले श्याम, इस जंगल के राजा बनने के तुम काबिल नहीं हो। राजा ताकतवर के साथ धूर्त भी होना चाहिए, जो कि मैं हूँ। जाओ जाओ, घर जाओ और अपने झुंड को संभालो। अभी भी सुधर जाओ राम, ये कोई झूठ मूठ की लड़ाई नहीं जहाँ पर तुम छल कपट करो। इस लड़ाई से जंगल का भविष्य जुड़ा है, तो जरा संभल के। ओफ 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 ओफ, यहाँ ताकत दिखानी है, ज्ञान नहीं देना। तुम राजा बनने के लायक ही नहीं हो। तुम तो ज्ञानी बाबा बनने के काबिल हो। जंगल और झुंड दोनों को मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ बाबा बनो। श्याम ने राम की इस बात का कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत राम पर हमला कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसके पेट पर पैर रखकर खड़ा हो गया और अपनी जीत पक्की कर ली। इस तरह श्याम ने राम को हराकर उसकी बात का सही तरीके से जवाब दे दिया। श्याम की जीत के बाद हाथी ने उस जंगल का नया राजा घोषित कर दिया और राम को हिरण के झुंड का सरदार। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सामने वाला हमें चाहे कितना भी उकसाए, हमें अपनी बातों से नहीं बल्कि उसे अपने कामों से चुप करवाना चाहिए।